ये सब यूज़ करके देख लिया था, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर। अब हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये जो नंबर है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस एक्सेल में सबसे ज़्यादा कहते हैं ना यही यूज़ होता है, लेकिन तुमको बेसिक्स पता होना चाहिए। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हो गया, कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन का मतलब क्या हो गया, किसी तरह की कोई परिस्थिति हो गई, हम्म, कि किसी परिस्थिति पे कोई कुछ काम हो रहा हो। और फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉन्ट देखा था ना, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है एक्सेल के अंदर, कि सबसे पहले इसको अगर हमें समझना है तो एक वर्ड वर्ड को तोड़ लो। कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि कोई परिस्थिति, और उस परिस्थिति के हिसाब से हम क्या हो जाएगा, वो फॉर्मेटिंग हो जाएगा, लेकिन अपने आप। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या बोला कि अगर इस सेल में कोई भी वैल्यू 50 से कम आ जाए, कितनी आ जाए, 50 से कम, तो ऑटोमेटिक इस सेल का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर 50 से कोई भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो इस सेल का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये क्या है, कंडीशन, और इस कंडीशन के बिहाफ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेटिंग। अगर हम देखें तो क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल इज अ फीचर दैट अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर्मेटिंग। मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का वो फीचर है जिसके अंदर वो किसी भी सेल में ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता है। और वो क्या क्या करता है, लाइक कलर दे देगा, आइकन दे देगा, डेटा दे देगा, बहुत कुछ दे देता है। टू बेसिस ऑफ द वैल्यू दे कंटेन इट वे टू मेक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टैंड आउट विजुअली। ये क्या करता है, उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट, वो उसको तुरंत विजुलाइज कर देगा बड़े से डेटा के अंदर, भी हम देखेंगे उसे करके। उसके बाद आता है एग्जाम्पल कैसे कैसे यूज होता है। तो एक होता है हाईलाइट सेल। हाईलाइट का मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर मान लो इतने सारे सेल लिखे हुए हैं, सबके अंदर कोई ना कोई नंबर है, लेकिन मैंने किसी एक पे सर्कल लगा दिया, तो ये क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, ये चमक रहा है, ये दिख जाएगा। कलर चेंज हम कर सकते हैं, डुप्लीकेट सेल देख सकते हैं कि मान लो यहाँ पर भी ABC लिखा हुआ है और नीचे भी ABC लिखा हुआ है। अब मुझे पता लगाना है कि कितने डुप्लीकेट है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। हम लोग कलर स्केल का यूज़ कर सकते हैं और ऐड आइकन का यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब करेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। तब ये देखो, ये मिलेगा कहाँ पर, ये आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो कितना टाइप के होते हैं, हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन। अगर हमें कुछ अपने रूल्स बनाने हैं तो हम लोग यहाँ से उस पर रूल बना सकते हैं। तो अब हम इसका यूज़ कैसे करके देखेंगे, तो हम सवाल के ऊपर चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मानो कि कोई ABC पब्लिक स्कूल है जिसका ये डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रोल नंबर हमने डाल दिया, यहाँ स्टूडेंट का नेम आ गया, ये उनके सारे नंबर आ गए। सबसे पहले मुझे टोटल निकालना है, तो हम क्या कैसे निकालेंगे, प्लस 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 प्लस, और इसका नंबर क्या है, G3, तो इस पर लिख देंगे G3, ओके कर देंगे, तो ये आ गया। अब मुझे इस सबके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो इसी वाले डॉट पे क्लिक करके डबल क्लिक कर दूंगा, ये सारा इंप्लीमेंट हो गया। अब मुझे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू इस सेल को डिवाइड कर देंगे, कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से कर दिया, ये आ गया 55.8%। ठीक है, ये एक डेटा आ गया। अब इस डेटा पे मैंने क्या बोला कि जो सबसे हाईएस्ट है ना नंबर, उसको हाईलाइट करो। अभी तो मैं देखना पड़ रहा है यार कौन सा है, लग रहा है फोकस करने पे 204 नहीं 219। लग रहा है टाइम। अब हम क्या करेंगे, इस सेल को हाईलाइट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि ना इस पूरे को मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। हम कहाँ गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। यहाँ पे आ रहा है हाईलाइट सेल रूल। तो हाईलाइट सेल रूल के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डेट कंटेन, डुप्लीकेट वैल्यू, डेट अकरिंग, ये बहुत सारी चीज़ें अभी हम पाँच चार पाँच इसमें से देखेंगे। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, हम एक वैल्यू दे, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा तो हो गया मैक्सिमम, ग्रेटर देन का मतलब कि मैंने बोला भाई 50 से ज़्यादा, तो 50 से क्या होगा, ग्रेटर देन हो गया। तो हमने इस सेल को क्या करा, सिलेक्ट करा, हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल पे, और ग्रेटर देन पे क्लिक करा। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डब्बा आ गया बन के एक। अब इस डब्बे में क्या पूछ रहा है, इसको अगर मैं प्लस कर दूँ थोड़ा सा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट सेल डेट आर ग्रेटर देन। तो मैंने बोला नहीं, मैंने बोला कि भाई वो मुझे बच्चे बताओ जिसके 400 से ज़्यादा नंबर है, कितने, 400 से ज़्यादा नंबर है। तो अब ये कह रहा है कि भाई कलर लाइट रेड फिल आ रहा है, ये सब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ, जाएंगे कस्टम फॉर्मेट पे, हम लोग खुद से फॉर्मेटिंग करेंगे। तो कस्टम फॉर्मेट करते ही हमारे सामने डब्बा खुलकर इस टाइप से आ जाएगा। हम चले जाएंगे कहाँ पर, फिल के डब्बे के पास, हम लोग फिल पे चले गए। अब क्या करना है, जिसके 400 से ज़्यादा होगा उसके अंदर वो ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। मैंने यहाँ से करा ओके, और यहाँ से कर देंगे हम लोग ओके। तो इसमें कोई भी है कोई भी फ़र्क पड़ा इस पर,
इसमें कोई 400 ज़्यादा है ही नहीं, तो किसी को चलो 400 कर देते हैं हम लोग। 100 100 तो जैसे ही अरे 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 जैसे ही हमने यहाँ पे 400 हुआ, कलर हो गया चेंज इसका। किसी और का भी करके देखते हैं। हुआ, जैसे ही इसमें 400 से ज़्यादा हो गया तो इसका कलर चेंज हो गया। ये ग्रेटर देन के लिए था। अब मैंने क्या बोला कि भाई जिसके 100 से कम है ना उसका कलर चेंज करो, तो हम कहाँ जाएंगे, लेस देन पे। हम लेस देन पे गए। अब यहाँ पर मैंने कितना कर दिया वैल्यू कि भाई 100 से कम जिसका नंबर है उसको हाईलाइट करो। हम इस पर क्लिक करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ से रेड कलर ले लेंगे और ओके कर देंगे। ओके कर दिया यहाँ से, तो ये 100 से कम था, हो गया। अब किसी और को हम लोग कम कर लेते हैं, ये 100 से कम हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। तो ये क्या, जैसी कंडीशन मैच हुई 100 से कम, तो इनकी फॉर्मेटिंग अपने आप हो गई। अब तीसरा चलते हैं, यहाँ से हमने सेलेक्ट करा इसी डब्बे पे, तुम अलग अलग बनाना, एक पे ग्रेटर देन का, एक पे लेस देन का, एक पे अब हम जो कंडीशन देख रहे हैं वो है बिटवीन वाला। बिटवीन वाला क्या करेगा, बीच का ढूंढेगा। तो मैंने बोला भाई 300 से 400 के बीच के बच्चे निकालो कि 300 से 400 के बीच में कितने बच्चे हैं। तो हमने फॉर्मेटिंग करा, इन पे हम लोग डाल देते हैं पर्पल कलर। ओके ओके कर दिया। तो इसमें एक ही है जो 300 से 400 के बीच में। हम किसी और को भी कर देते हैं, 100 100 100। अब ये 300 से ज़्यादा और 400 के बीच में है, तो इसकी भी कलर फॉर्मेटिंग अपने आप हो गई। तो ये बेसिक से 3 सवाल थे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। और इक्वल टू कब यूज़ करेंगे, जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू को ढूंढना होगा। जब मैंने बोला कि भाई 204 को ढूंढो, तभी ये 204 को ढूंढेगा। उसके बाद आता है हमारा क्या, टैक्स डेट कंटेन। क्या आता है, टैक्स डेट कंटेन। इससे पहले हम चलते हैं एक सवाल और देखने। जैसे यहाँ पर दूसरा सवाल है हमारा, जैसे श्याम एंटरप्राइजेस, ये सीरियल नंबर है, ये आइटम है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है। हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। हमने कर दिया। इसको क्लिक करके डबल क्लिक कर लेंगे, ये टोटल आ गया। सेम इस पे मैंने क्या बोला कि भाई मुझे 5 लाख से ज़्यादा का सामान दिखाओ कि 5 लाख से ज़्यादा का सामान कितना है। तो मैंने क्या करा, इस पूरे अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया। हम कहाँ गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ज़्यादा दिखाना है कितने से, 5 लाख से, तो इसको हम करेंगे 5, 1 2 3 4 5 जी, हमने कर लिया। इस पे जाके हमें क्या करना है, इस पर रेड कलर लगा देंगे क्योंकि भाई बजट के बाहर जा रहा है। हम इस पर ओके कर लेंगे। ठीक, सेम मैंने बोला कि जो 1 लाख से कम है उस पर ग्रीन कर देना। तो सेल को सिलेक्ट करा हमने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हम गए कहाँ, लेस देन पे। अब कितना कर देंगे इसमें, 1 लाख। तो मैंने यहाँ पर 1 1 2 3 0 कर लिए। इससे हम लोग यहाँ पे गए, कस्टम फॉर्मेट, ग्रीन कलर, ओके ओके। ये दिखा रहा है भाई आपका 1 लाख से यही 2 कम है। अब इसमें मैंने बोला भाई इतना बजट नहीं है मेरा, इसको कम कर लो। तो मैं क्वांटिटी यहाँ से कम कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक वो कलर हट गया। ये तो और बढ़ गया, हो गया। तो जैसे ही वो कंडीशन मैच कर रही है, ऑटोमेटिक वो उस पर काम कर दे रहा है। उसके बाद अगला आता है क्या सवाल हमारा, आवाज़ नहीं, टैक्स डेट कंटेन। क्या आ रहा है, टैक्स डेट कंटेन। अब मैंने इसमें बोला कि भाई मुझे ये बताओ, थोड़ा नीचे चलते हैं हम लोग, ये डेटा। इसमें मैंने बोला कि भाई हमारे पास कीबोर्ड कितना है। क्या बोला, हमने बोला कि कीबोर्ड बताओ कितना है। मुझे सिर्फ कीबोर्ड को हाईलाइट करना है। किसको, कीबोर्ड को, कीबोर्ड। तो मैंने इस पूरे सेल को सिलेक्ट करा। हम कहाँ गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट डेट कंटेन। इस पे हम लिख देंगे KEYBOARD, कीबोर्ड। इससे गए, हमने क्या ले लिया, कस्टम कलर, फिल मैंने ले लिया, कोई भी ब्लू कलर लेकर ओके कर देंगे। तो जहाँ जहाँ भी कीबोर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ KEY कीबोर्ड, यहाँ पे हाईलाइट हो गया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कीबोर्ड, ये यहाँ पर हाईलाइट हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये कंडीशनल काम करता है। हाईलाइट के अंदर क्या क्या था, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डेट कंटेन। इसके बाद क्या आता है हमारा, टॉप एंड बॉटम रो। तो टॉप का मतलब क्या हो गया, टॉप का मतलब सेलेक्ट करा, इसको आ रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ। सेल को सिलेक्ट करा, हम कहाँ गए, यहाँ से टॉप बॉटम में टॉप 10 आइटम। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कितना लिख दिया, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जितना भी चाहिए मैंने यहाँ पे 1 करा। अगर मुझे सिर्फ एक ही देखना है तो 2 चाहिए होगा, 3 चाहिए होगा, 3। इस पर क्लिक करा और जो टॉप के बच्चे होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, ग्रीन कलर देके ओके ओके कर दिया। तो ये क्या है, टॉप के 3 है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी और को ज़्यादा नंबर दे देता हूँ, 100 100 100। मैंने यह कितना कर दिया, 100। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये चेंज हो गया। यहाँ पे कोई भी था वो हट गया। अब 219 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 100। अब वो 219 हट के 362 हो गया।
सेम इसी प्रकार से ना मुझे बॉटम का देखना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब ये ना परसेंटेज के हिसाब से काम करता है, तो ये परसेंटेज पे ट्राई करेंगे। ये आ रहा है बॉटम 10 आइटम, तो मैंने बॉटम पे क्लिक करा। बॉटम के मुझे सिर्फ 3 बच्चे दिखाओ जिसके सबसे कम नंबर आए, तो मैंने 3 पे क्लिक कर दिया। यहाँ से हमने क्या करा, कस्टम फॉर्मेट, उनको रेड कलर देके ओके ओके कर देंगे। तो ये सबसे 3 कम नंबर है। अगर मैं किसी और को कर देता हूँ सिर्फ 9 नंबर 1 नंबर, तो ये क्या हो गया 62, ऑटोमेटिक सबसे कम हो गया। तो ये कैसे काम कर रहा है, जैसे ही हम कोई कंडीशन दे रहे हैं उसके ऊपर ऑटोमेटिक वो फॉर्मेटिंग चला दे रहा है। उसके बाद इस पे जाएंगे तो फिर आ रहा है एवरेज, अगर हमने निकाल रखा होगा तो ये बिलो एवरेज और अबव एवरेज को निकालेगा। फिर आता है डेटा बार। तो डेटा बार क्या करता है, जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना हमारा कई सारा, मैं इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है हमारे उसको। जैसे ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट क्या होता है, 2 कलर का कॉम्बिनेशन, डार्क और लाइट कलर, और नीचे सॉलिड फिल्म, जिस भी कलर को कर देंगे वो उसको उसी रूप में रिप्रेजेंट कराएगा। जैसे यहाँ पर हमने इसको क्लिक करा। इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे हम लोग, जैसे एग्जांपल के तौर पे ना मुझे ये चीज़ फील्ड है, जैसे यहाँ पर किसी का आइटम, किसी कंपनी की क्वांटिटी, मैंने सेल को सिलेक्ट करा, मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग से इस पर डेटा बार लगा देता हूँ। ये अभी हमको देखते ही लग रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, तुरंत नज़र पड़ रहा है सबसे ज़्यादा भाई ये 30 होगा, फिर 30 है, सबसे कम 25 है, और सबसे ज़्यादा कम क्या है 5 है। अगर मैं किसी को माइनस का कर दूं 50, तो ये क्या हो गया, इस साइड डेटा ब्लैक में निकल गया। अगर हम किसी को 500 कर देंगे ना, तो सारी फील्ड अब किसके हिसाब से हो जाएगी, इस नंबर के हिसाब से। तो ये 500 है, बाकी सब छोटे छोटे। जैसे MS वर्ड में हमने बार चार्ट पढ़ा था ना, ये चार्ट हमारा सेम उसी की तरह काम करता है। कौन सा, ये डेटा बार। फिर आता है कलर स्केल। तो कलर स्केल क्या करेगा, जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट करा, हम यहाँ से जाएंगे, ये कुछ इस प्रकार से कलर यूज़ कर रहा है। इसका ना पूरा फॉर्मूला से, जैसे यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, इस पे से जाके ना ये पूरा अपने को फॉर्मूला सेट करना होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ना कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे फॉर्मूला स्टाइल पे आता है हमारा 3 कलर स्केल, जैसे 3 कलर आ रहा है, तो यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप में लोएस्ट वैल्यू के लिए कौन सा कलर हो जाएगा, रेड। जो मीडियम होगा वो कितना होगा, 50 के लगभग, येलो। और हाईएस्ट वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। कलर कोड याद रखना, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना, रेड कलर किस चीज़ के लिए है, बैड के लिए, ग्रीन किस चीज़ के लिए, गुड के लिए, और येलो किसके लिए होगा, न्यूट्रल के लिए। जब भी हम कोई एक्सेल में डेटा फाइंडिंग या चीज़, जैसे अब ये डेटा आ गया हमारे पास, तो ये जो सबसे कम है इसके हिसाब से ना इसने अरेंज कर लिया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 50 60 80 90 40 10, क्लियर। अब जितना इसके अंदर डेटा है ना, इसमें सबसे कम कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्या है, 90 है। तो अब इस पे हम गए, मैं गया कलर स्केल पे। अब देखो मैंने एक डेटा ले लिया ये वाला, जो भी इससे मिलता जुलता रेंज का आ रहा है ये। तभी देखो इसमें ये जो फॉर्मूला इसके अंदर सेट है ना, तो जो सबसे लोएस्ट होगा उस पर इसने क्या कर दिया, ग्रीन कलर दिया है, और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है उसके ऊपर क्या दिया है, 9। अब मैं यहाँ पर अगर इसको पूरा 100 कर देता हूँ, तो ये हो गया, कलर हो गया रेड। मैं अगर कर देता हूँ 190, तो इस टाइप से फॉर्मेटिंग चेंज हो रहा है, जैसे कलर की शेडिंग चेंज हो रही है। 190 पूरा डार्क हो गया, ये लोग बिल्कुल लाइट लाइट कलर होते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अभी बेसिकली बस किसका इस्तेमाल करके देखना है, हाईलाइट सेल रूल का, टॉप बॉटम का, डेटा बार का, और स्केल कलर का। ठीक है, पहले इसका करके देखो, फिर जो सवाल दूंगा ना, तो इसके अंदर जो हमने कुछ न्यू रूल बनाएंगे वो उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, पहले इतना सा करके देखो, एक इस टाइप का सवाल बनाओ, एक इस टाइप का, और एक इस टाइप का, बेसिक सा।